Subscribe my channel and press the bell icon for never miss another update. Hello dear student, welcome to this YouTube channel पार्थ कनावर एन एजुकेटर। हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन 1, 2 और 3 किए थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ़ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। यानी कि नीचे दी गई जो भी सीक्वेंस है, टोटल क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल सम है क्वेश्चन नंबर 4 के 5 सम है, 5 से भी ज़्यादा है। तो उसमें हमें क्या फाइंड करना है, वो जो भी सीक्वेंस है 1 से लेके 6 to 7 तक जितने भी सम है वो एपीस फॉर्म करते हैं या नहीं करते। अगर वो एपीस फॉर्म करते हैं, सीक्वेंस है वो एपी के फॉर्म में है या नहीं है वो देखना है, और जो है तो आपको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और उसकी सीक्वेंस की एपीस की 3 मोर टर्म्स आपको फाइंड करनी है। जैसे कि 3 टर्म दी गई है तो 4, 5 एंड 6 ये तीनों टर्म आपको फाइंड करनी होगी। तो देखते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 का। फर्स्ट सम है 2, 4, 8, 16 शो ऑन। तो यहाँ पे पहले हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस है इस सीक्वेंस का, वो कांस्टेंट मिलता है या नहीं मिलता। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकंड टर्म a2 माइनस a1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म 2 है, 4 माइनस 2 यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा 2। दूसरी बार फाइंड करते हैं वेरीफाई करने के लिए, सेकंड टाइम फाइंड करने के लिए थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे a3 माइनस a2। थर्ड टर्म हमारे पास है 8, सेकंड टर्म है 4, 8 माइनस 4 यानी कि 4। d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 4 मिला, यानी कि इक्वल वैल्यू नहीं मिलती कॉमन डिफरेंस d की, यानी कि जो भी ये सीक्वेंस है वो AP फॉर्म नहीं कर सकती बिकॉज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस d इज नॉट कॉन्स्टेंट। थर्ड बार ट्राई करते हैं। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म हमारे पास है 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 ही मिलेगा। So here we prove that D common difference is not constant of given AP otherwise given sequence, यानी कि 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 and so on, it is not an AP, यानी कि ये AP नहीं है। ओके, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला हमारे पास है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड शो ऑन। तो पहले यहाँ पे हम जो भी फर्स्ट में मेथड अप्लाई की थी वही अप्लाई करेंगे। कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करेंगे, डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म a2 माइनस फर्स्ट टर्म a1। सेकंड टर्म हमारे पास है 5/2, फर्स्ट टर्म है 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि हमें मिलेगा 1/2। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मिला d इज इक्वल टू 1/2। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस किया तो d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस मिला 1/2। अब दूसरी बार फाइंड करते हैं वेरीफाई करने के लिए। थर्ड टर्म a3 माइनस सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म हमारे पास है 3, सेकंड टर्म है 5/2, 3 2 ज़ा 6 होगा, 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि यहाँ पे भी 1/2 ही मिलेगा कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू 1/2। तीसरी बार ट्राई करते हैं थर्ड टाइम। फोर्थ टर्म a4 माइनस थर्ड टर्म a3, a4 हमारे पास है 7/2, थर्ड टर्म है 3, 7, 3 2 ज़ा 6 डिवाइड बाई 2, 7 माइनस 6 यानी कि 1/2। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू मिलेगा 1/2। ओके, और यहाँ पे हम कह सकते हैं तीनों टाइम हमको कॉमन डिफरेंस d है वो कांस्टेंट मिला 1/2, 1/2, 1/2। सो हियर
डी इज कॉन्स्टेंट, डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं. दैट मीन्स डी इज सेम, similar. So given sequence here, given sequence in the sum 2 5/2 3 7/2 is an AP. उस हम कह सकते हैं ये AP है. अगर ये AP फॉर्म करती है सीक्वेंस तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी होगी. नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट टर्म है 7/2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 5/2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म है 7/2, तो 5 6 और 7 ये तीनों टर्म फाइंड करनी होगी, A5 A6 और A7. तो यहाँ पे A5 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A4 यानी कि फोर्थ टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस D 1/2 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिफ्थ टर्म मिलेगी. ओके, फोर्थ टर्म तक तो हमारे पास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म 7/2 है. फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म फाइंड करनी है. ओके डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास फोर्थ टर्म कुछ इस तरह थी, 7/2 फोर्थ टर्म, और कॉमन डिफरेंस D हमने फाइंड किया था 1/2. तो नाउ वी फाइंड द फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवन्थ टर्म. तो फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए A5 इज इक्वल टू हम फॉर्मूला लेंगे A4 प्लस D. A4 की वैल्यू हमारे पास है 7/2, D की कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 1/2, यानी कि LCM निकलेगा 2, 7 + 1 होगा, 7 + 1 यानी कि 8/2, 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 4, यानी कि फिफ्थ टर्म मिली है वो है 4. हमें पता होना चाहिए अगर AP फॉर्म करता है तो ही हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स AP की फाइंड करनी है. A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D. फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म हमारे पास है 4. 4 में हम कॉमन डिफरेंस D ऐड कर देंगे क्योंकि D तो कांस्टेंट है पूरे AP में. 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 8 + 1 यानी कि 9 डिवाइड बाई 2, यानी कि हमें सिक्स्थ टर्म यहाँ पे मिली है 9/2. ओके, सो सेवन्थ टर्म फाइंड करेंगे. A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D. सिक्स्थ टर्म हमारे पास है 9/2 प्लस कॉमन डिफरेंस D है 1/2, 9 + 1 यानी कि होगा 10/2, 2 5 ज़ा 10. सेवन्थ टर्म मिलेगी A7 इज इक्वल टू 5. ओके, तो यहाँ पे हमने टोटल कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड किया, तो ये हमारा आंसर होगा कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1/2. फिर हमने AP की नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड की. फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू हमें आंसर मिला 4, सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू आंसर मिला 9/2 एंड सेवन्थ टर्म A7 इज इक्वल टू आंसर मिला 5. तो ये तीनों हमारे आंसर हो गए नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP. अब थर्ड वाला देखेंगे. इसके बाद थर्ड है कुछ इस तरह. थर्ड की सीक्वेंस है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास है -1/2. फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू -1.2, सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू -3.2, थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू -5.2, फोर्थ टर्म है A4 इज इक्वल टू -7/2. तो इसके हम पहले क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस D फाइंड करेंगे. D इज इक्वल टू A2 - A1, सेकंड टर्म है -3/2, फर्स्ट टर्म है -1/1.2, 3.2 माइनस माइनस प्लस होगा, -3/2 + 1/2 यानी कि होगा -2 होगा. ओके, -3.2 + 1.2 यानी कि आंसर मिलेगा -2. उसी तरह वेरीफाई करने के लिए वापस फाइंड करेंगे. D इज इक्वल टू A3
A3 माइनस A2, थर्ड टर्म हमारे पास है -5.2, सेकंड टर्म है -3.2, -5.2 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5.2 प्लस 3.2, यानी कि वापस हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा D इज इक्वल टू -5.2 और +3.2 का आप सिंप्लीफिकेशन दोगे तो आंसर मिलेगा बड़े की साइन माइनस और आंसर आएगा 2, यानी कि D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस मिला है -2। वापस एक बार वेरीफाई कर लेंगे, टोटल यहाँ पे हमें 3 बार वेरीफाई करना होगा, तभी आप कह सकते हो D इज़ अ कॉन्स्टेंट, यानी कि D की वैल्यू सिमिलर है, कॉन्स्टेंट है। D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, फोर्थ टर्म हमारे पास है -7.2 सॉरी, थर्ड टर्म है -3.2, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी आंसर मिलेगा, बड़े की साइन माइनस है तो माइनस लेंगे और आंसर मिलेगा 2 -2, कॉमन डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट सिमिलर। D इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू -2। सो हियर D is constant, D is constant, so given sequence is form NAP, AP का फॉर्म करता है, जो भी गिवन सीक्वेंस है पॉइंट वाली वो AP फॉर्म करती है। सो नेक्स्ट वी फाइंड 3 टर्म्स, यानी कि फोर्थ टर्म, टोटल 4 टर्म हमें यहाँ पे दी गई है सीक्वेंस में, तो 5, 6 और 7th टर्म फाइंड करनी है। तो पहले हम 5th टर्म फाइंड करेंगे, A4 प्लस D, फोर्थ टर्म की वैल्यू है -7.2, D की वैल्यू अभी हमने फाइंड की -2, -7 माइनस प्लस -2, -7.2 -2, यानी कि हो जाएगा -9.2। फिफ्थ टर्म हमें यहाँ पे मिली है -9.2, A5 यानी कि फिफ्थ टर्म मिली। अब सिक्स्थ टर्म फाइंड करेंगे, A5 प्लस D, A5 की वैल्यू है -9.2, D की वैल्यू है -2, -9.2 माइनस प्लस -2, यानी कि -11.2 सिक्स्थ टर्म मिलेगी। ओके, अब फाइंड करेंगे सेवन्थ टर्म, टोटल 3 टर्म्स फाइंड करनी है, ये 2 टर्म मिली, अब थर्ड टर्म लास्ट, थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, टोटल 3 टर्म फाइंड करनी है, इसलिए A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D, A6 है -11.2 प्लस D की वैल्यू है -2, -11.2 माइनस प्लस -2, -11.2 -2, यानी कि हो जाएगा -13.2। सेवन्थ टर्म हमें यहाँ पे मिली है -13.2, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू है -2 और फिफ्थ टर्म की वैल्यू है -9.2, सिक्स्थ टर्म की वैल्यू है -11.2 और सेवन्थ टर्म की वैल्यू है -13.2। सो दिस सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP and the value of constant value of common difference D is -2, and next 3 terms of AP, 5th, 6th and 7th term, which is our answer। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ वाला। अब फोर्थ है, फोर्थ सम, क्वेश्चन नंबर 4 का सीक्वेंस दी गई है -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन, यानी कि ये -10 फर्स्ट टर्म होगी, -6 सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म 2। तो यहाँ पे हम पहले कॉमन डिफरेंस D फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हमारे पास है -6, फर्स्ट टर्म है -10, यानी कि -6 माइनस माइनस प्लस 10, -6 प्लस 10 यानी कि होगा 4, कॉमन डिफरेंस D मिलेगी 4। ओके, अब सेकंड टाइम कॉमन डिफरेंस D फाइंड करेंगे वेरीफाई करने के लिए। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हमारे पास है -2,
सेकंड टर्म है -6, यानी कि -2 माइनस प्लस 6 -2 + 6 यानी कि मिलेगा 4। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दोनों बार सेम ही मिले हैं, इक्वल मिले हैं। वापिस एक बार कॉमन डिफरेंस डिफाइन करेंगे। d इज इक्वल टू A3 - A2 लिया था, अब क्या लेंगे A4 - A3। फोर्थ टर्म हमारे पास है 2, थर्ड टर्म है -2। तो यहाँ पे भी आप दे सकते हो 2 + 2 माइनस माइनस प्लस होगा, 2 + 2 मिलेगा 4। कॉमन डिफरेंस तीनों बार कांस्टेंट मिला है, सेम मिला है। दैट मीन्स d इज कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस d इज कांस्टेंट। सो गिवन sequence is form an AP फॉर्म करता है गिवन सीक्वेंस। सो वी फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। सो हियर वी फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। फोर्थ टर्म हमारे पास है 2, तो फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे A5 इज इक्वल टू A4 + D। फोर्थ टर्म हमारे पास है 2, उसमें कॉमन डिफरेंस d ऐड करना है, यानी कि 4 2 + 4 कितना होगा 6। सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस d ऐड कर देना और कुछ नहीं है। फिफ्थ टर्म हमारे पास है 6, उसमें 4 ऐड कीजिए, कॉमन डिफरेंस 6 + 4 यानी कि मिलेगा 10। उसके बाद है सेवन्थ टर्म। सेवन्थ टर्म है A7 इज इक्वल टू A6 + D। A6 हमारे पास है 10, अभी हमने फाइंड किया, उसमें कॉमन डिफरेंस D 4 ऐड करने हैं और मिलेगा सेवन्थ टर्म 14। तो ये नेक्स्ट 3 हमने टर्म फाइंड की। फिफ्थ टर्म मिली 6, सिक्स्थ टर्म मिली 10 और सेवन्थ टर्म मिली 14 और हमारा कॉमन डिफरेंस D है 4। तो ये चारों हमारा आंसर होंगे।